हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन 20 होनहार बालक चंद्रगुप्त। वन प्रदेश का दृश्य यानी कि जंगल का दृश्य। मंच पर छोटे बड़े टीले नजर आ रहे हैं। बच्चों, ये टीले होते हैं ओके, इस तरह के। सांझ का समय है, सांझ यानी कि शाम। चाणक्य और उसका मित्र बररुचि मंच पर प्रवेश करते हैं। चाणक्य का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा है। चाणक्य क्रोध में, नहीं, ऐसा अपमान और सहन नहीं हो सकता। अपनी खुली शिखा को हाथों से स्पर्श करता है। नंद के राज्य का सर्वनाश करूंगा। वररुचि समीप आकर शांत स्वर में, चाणक्य तुम यह कैसे कर पाओगे? इतने बड़े राज्य को हिलाना हमारे लिए संभव नहीं है। चाणक्य, इसके लिए किसी तेजस्वी, पराक्रमी और वीर बालक की खोज करनी होगी, जो नंद वंश का विनाश करके एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखे। वररुचि, परंतु ऐसा होनहार बालक। दोनों दूसरी तरफ देखने लगते हैं। कुछ बालकों की टोली शोर करती। तो बच्चों, ये चाणक्य है, ये बररुचि है, और ये कुछ बच्चों की टोली है जिसे चाणक्य और बररुचि आते देखते हैं। हुई समीप आ रही है। टोली के आगे एक अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली बालक है। वह अपने साथियों को एकत्र कर कहता है, बालक, स्थिर बानी से, आज हमारा दरबार इसी टीले पर होगा। आज हम फिर से राजा प्रजा का खेल खेलेंगे। बालक तीखे स्वर में कहता है। सैनिक, चाणक्य और बररुचि की उत्सुकता बढ़ती है। दोनों ओट में हो जाते हैं, यानी कि वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं। एक बालक सैनिक की भूमिका निभाता हुआ बालक के सामने खड़ा होता है। सैनिक, आज्ञा महाराज। बालक, आज हम खुले दरबार में न्याय करेंगे। दूर चाणक्य वाह वाह कहता है। ठीक ऐसा ही सम्राट इस देश का कल्याण कर सकता है। कल्याण यानी कि भला। सैनिक दो व्यक्तियों को सम्राट के सामने प्रस्तुत करता है। सैनिक, महाराज, ये दोनों उधर चौराहे पर झगड़ा कर रहे थे, अशांति फैला रहे थे। बालक क्रोध से, तो यह मामला है। व्यक्ति से, बोलो क्या बात है, तुम जनपद में झगड़ क्यों रहे थे? पहला व्यक्ति दूसरे की ओर देखकर, महाराज, मैं लुट गया। कुछ वर्ष पूर्व मैंने यात्रा पर जाने से पहले सोने की कुछ मोहरें इसे दी थी। यह मेरा मित्र है, पर अब इसके मन में बेईमानी आ गई है। अब यह कहता है कि मैंने मोहरें लौटा दी हैं। दूसरा व्यक्ति विनम्रता से, महाराज, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने मोहरें लौटा दी हैं। अपने हाथ की छड़ी अपने मित्र को थमाते हुए, मैं फिर आपके सामने सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने मोहरें अपने मित्र को लौटा दी हैं। शीघ्र ही छड़ी पुनः ले लेता है, मतलब तुरंत ही छड़ी अपने मित्र से वापस ले लेता है। बालक उस सारे बीतांत, बीतांत यानी कि वो जो जहाँ वहाँ पे जो सब कुछ हो रहा था, यह बालक जो महाराज बना हुआ था वो बड़े ध्यान से सुनता है। सारे वृतांत को ध्यान से सुनता है। पुनः ऊंचे स्वर में कहता है, बालक, न्याय अभी होगा। सैनिक, यह छड़ी पहले व्यक्ति को वापस दे दो। सभी आश्चर्यचकित है। सभी उत्सुकतावश देखने लगते हैं। पहला व्यक्ति, परंतु महाराज, मेरा सोना। तो बालक जो कि राजा बना हुआ था वो क्या कहता है, घर जाकर छड़ी तोड़ देना, तुम्हारी मोहरें मिल जाएंगी। पीछे से चाणक्य और बररुचि धन्य धन्य कह उठते हैं। कैसा न्याय, वाह, ऐसा, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि, यानी इतनी तेज बुद्धि। बालक, कोई और फरियादी है? सैनिक, एक निर्धन ब्राह्मण है। बालक, प्रस्तुत करो। निर्धन ब्राह्मण मतलब ऐसा ब्राह्मण जिसके पास धन नहीं है, धन की कमी है। सैनिक निर्धन ब्राह्मण को सामने लाता है। चाणक्य ब्राह्मण के वेश में सामने आता है। विनोद के लिए सम्राट बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो अब ये निर्धन ब्राह्मण कौन बनता है? चाणक्य ही बन जाता है, और विनोद के लिए मतलब हंसी मजाक के लिए वो महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। चाणक्य, महाराज, मैं बहुत वृद्ध हूँ, कोई काम काज नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि राजकीय कोष मतलब जो देश का कोष होता है ना, खजाना, उसे कहते हैं, से गाय मिल जाए तो अपने परिवार का लालन पालन अच्छी तरह से कर पाऊंगा। बालक,
उंगली से संकेत करते हुए। सामने मैदान में बहुत सी गायें चर रही हैं। उन गायों में से चाहे जितनी गायें अपने हाथ साथ ले जाओ। चाणक्य निवेदन भाव से। पर महाराज, वह गायें तो दूसरों की हैं। यदि इसके लिए मुझे कोई दंड दे तो। बालक क्रोध से। किसमें साहस है ब्राह्मण, जो तुझे दंड दे? जानता नहीं, यहाँ मेरा साम्राज्य है। सशक्त स्वर में। महामंत्री। एक अन्य बालक महामंत्री का अभिनय करता हुआ। फिर महाराज क्या करते हैं कि महामंत्री को बुलाते हैं और कोई दूसरा बालक महामंत्री का अभिनय यानी कि एक्टिंग करता हुआ आता है। महामंत्री। आज्ञा महाराज। बालक। सारे राज्य में गुप्तचर फैला दो। मतलब कि जो गुप्त गुप्त बातें जानकर आकर इंफॉर्मेशन देता है। दीन दुखियों की सहायता राजकोष से तुरंत की जाए, यह हमारी आज्ञा है। सुख दुख में हम प्रजा के साथ हैं। तो बच्चों, हमें दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य, जो मतलब यहाँ पे राजा की एक्टिंग कर रहे हैं, वो ना तो सिर्फ न्यायप्रिय हैं, उन्होंने बड़ी बुद्धि दिखाकर उन दोनों व्यक्तियों में से झूठे व्यक्ति को पकड़ा, बल्कि वह संवेदनशील भी है और दीन दुखियों गरीबों की प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं और कि उनमें दया की भावना भी है। बालक राजकीय मुद्रा में टीले से उठता है। हाथ ऊपर उठाकर कहता है। बालक। आज दरबार यहीं समाप्त होता है। कल फिर न्याय होगा। सैनिकों, प्रस्थान की तैयारी करो। यानी कि अब वो जो बालक जो राजा बना था, अब वो मतलब अब टीले से खड़ा होता है और कहता है कि आज ये सभा यहीं खत्म होती है। यहाँ अब जाने की तैयारी करो। प्रस्थान यानी कि वापस जाने की। चारों ओर कोलाहल यानी कि शोर शराबा। बालकों की टोली शोर मचाती चली जाती है। चाणक्य और बर्रुचि वहीं खड़े हैं। यानी कि अब बच्चों का खेल समाप्त हो गया और सारे बच्चे, जो राजा बना था, एक्चुअली वो जो बच्चा राजा बना था वो सचमुच का आगे चल के आने वाले समय में वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और उन्होंने मौर्य साम्राज्य का फाउंडेशन किया था। तो सारे बच्चे खेलते हुए वापस चले जाते हैं और चाणक्य और बर्रुचि वहीं पे अभी खड़े हैं। चाणक्य हर्ष से यानी कि खुशी से। बर्रुचि। मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। मुट्ठी भीज कर मतलब मुट्ठी बंद कर कर। नंद का सर्वनाश होगा, अवश्य होगा। यही बालक मगध का भावी सम्राट बनेगा। मगध एक जगह थी और भाभी सम्राट मतलब आने वाले समय में राजा यही बालक बनेगा और सच में यह बालक आगे चल के चंद्रगुप्ता मौर्य के नाम से प्रसिद्ध होता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। चंद्रगुप्ता। हाँ यही चंद्रगुप्त, हाँ यही यही नाम होगा इस वीर बालक का। वरुचि उत्सुकता से। मित्र। चाणक्य। समय नष्ट मत करो, शीघ्र चलो। मुझे अभी इसी वक्त इसके माता पिता से मिलना होगा। मैं इसे तक्षशिला ले जाऊंगा, वहीं इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा। यही हमारा भावी सम्राट होगा। यानी कि इस साम्राज्य के आने वाले समय का सम्राट। भाभी यानी कि आने वाले समय, फ्यूचर। दोनों शीघ्रता से एक और प्रस्थान करते हैं। तो यहीं पे अब ये पाठ की समाप्ति होती है। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। शब्दार्थ। शिखा चोटी। स्पर्श छूना। तीक्ष्ण तीव्र। राजकीय कोष राजा का खजाना। वृत्तांत ब्योरा। गुप्तचर जासूस। जनपद बस्ती। तेजस्वी प्रतापी। भूमिका भेष बदलना। भावी आगे आने वाला मतलब आगे आने वाला समय। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1। नंद वंश के सर्वनाश के लिए चाणक्य को कैसे बालक की तलाश थी? नंद वंश के सर्वनाश के लिए चाणक्य। बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ पे चाणक्य का स्पेलिंग रॉन्ग है, आप यहाँ से देख के लिखिएगा। चाणक्य को तेजस्वी, पराक्रमी और वीर बालक की तलाश थी। क्वेश्चन नंबर 2। बालक चंद्रगुप्त बचपन से ही कैसे थे? उत्तर।
बालक चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े साहसी, निडर और न्यायकर्ता थे। वह बालकों की टोली का राजा बनता था। क्वेश्चन नंबर 3। दोनों मित्र जनपद पर क्यों झगड़ रहे थे? उत्तर। दोनों मित्र इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनमें से एक मित्र कह रहा था कि वह यात्रा पर जाने से आगे अपने सोने के मोहरे अपने मित्र को दे गया था, पर वापस आने पर वह लौटा नहीं रहा। और दूसरी तरफ दूसरा मित्र कह रहा था कि उसने यह मुद्राएं उसे लौटा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बालक चंद्रगुप्त ने न्याय कैसे किया? उत्तर। बालक चंद्रगुप्त समझ गया कि सोने की मोहरें छड़ी के अंदर हैं। उसने वह छड़ी तुरंत मोहरे के असली मालिक को दे दी। क्वेश्चन नंबर 5। क्या यही बालक मगध का भावी सम्राट बन पाया? उत्तर। हाँ, यही बालक आगे चलकर मगध का सम्राट बना और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग करो। सर्वनाश। भूचाल ने कुछ ही पलों में सर्वनाश कर दिया। उत्सुकता। सभी जादूगर की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। जनपद। बच्चों, एक बात पे ध्यान देखना देना। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि किसी तरफ देखना, तब हम और छोटे ओ से लिखते हैं। ओके। और जब हम बात करते हैं दूसरे और की, जैसे कि सेब और संतरा, एप्पल एंड ऑरेंज, जब एंड की बात आती है तब हम बड़ा ओ र लिखते हैं। तो इस बात पे ध्यान देना। छोटा ओ होता है डायरेक्शन के लिए। जनपद। जनपद में दो व्यक्ति झगड़ रहे थे। तीक्ष्ण बुद्धि। मेरा छोटा भाई बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि बालक है। गुप्तचर। पकड़े जाने पर गुप्तचर को बहुत बहुत कड़ी सजा दी गई। प्रस्थान। मैं कल यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। भावी। भावी प्रधानमंत्री कौन होगा कहना कठिन है। अब हम करेंगे वाक्य पूरा करो। नंबर 1। नंद के राज्य का डैश करूंगा। नंद के राज्य का सर्वनाश करूंगा। नंबर 2। आज हम खुले दरबार में डैश करेंगे। आज हम खुले दरबार में न्याय करेंगे। नंबर 3। दीन दुखियों की सहायता डैश से तुरंत की जाए। दीन दुखियों की सहायता राजकोष से तुरंत की जाए। अब हम करेंगे वाक्य बनाओ। तो सबसे पहला है सौगंध खाना। कार्य करने की प्रतिज्ञा करना, यानी कि मन में कुछ ठान लेना। हम सौगंध खाते हैं कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे। नंबर 2। नींव रखना, कार्य का आधार बनना। कल हमने अपने नए मकान की नींव रखी। नंबर 3। मुट्ठी भींचना, किसी बात को लेकर मन में जोश आना। ये रहा वाक्य। शत्रु को देखते ही हम सब मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ गए। पढ़ो और समझो। मान अपमान, यानी कि यह है विलोम शब्द, ऑपोजिट, और हर शब्द के आगे अ लगा के उसका विलोम या ऑपोजिट बनाया गया है। न्याय अन्याय, शांति अशांति, सुख दुख। क बॉक्स में, यानी कि इस बॉक्स में दिए शब्द का विपरीत शब्द ख भाग से ढूंढकर लिखो। किसी का अपमान मत करो, सभी का सम्मान करो। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। उचित कार्य करने पर पुरस्कार मिलेगा। ये रहा। अनुचित कार्य करने पर दंड मिलेगा। उचित का ऑपोजिट हो गया अनुचित, और पुरस्कार यानी कि प्राइस का ऑपोजिट हो गया दंड। दंड यानी कि पनिशमेंट। नंबर 4। यह राजा की आज्ञा है। राजा की अवज्ञा कौन कर सकता है? आज्ञा यानी ऑर्डर, और अवज्ञा मतलब कि नहीं मानना कोई बात। कक्षा में शांति से बैठो। हमें समाज में अशांति नहीं फैलानी चाहिए। तो शांति वर्ड का जो ऑपोजिट है अशांति।
सामने बॉक्स में दिए गए शब्दों में समान अर्थ वाले शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर सही सही शब्द के आगे लिखो। यहाँ पे जितने शब्द लिखने हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पे हैं, तो हमें बड़े ध्यान से खोज कर लिखना पड़ेगा। साहस, शूरता, शौर्य, झगड़ा, तकरार, क्लेश, ब्राह्मण, विप्र, पंडित, सम्राट, राजा, नृप, कोष, भंडार, खजाना, क्रोध, गुस्सा, रोष, वृद्ध, बूढ़ा, बुजुर्ग, मित्र, सखा, दोस्त। शब्दों के जोड़े शब्द युग्म को और लगाकर लिखिए और उनके अर्थ समझो। जैसे कि होता है दीन दुखियों, दीन और दुखियों मतलब गरीब और दुखी। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, क्योंकि जहाँ पे राजा होता है वहीं पे प्रजा होती है। माता पिता, माता और पिता। लालन पालन, लालन और पालन। तो ये था आपका पाठ। अगर आपको ये पाठ पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।